नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकांत वर्मा अपने YouTube चैनल मैथ्स विद HR सर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारी जो क्लास है वो क्लास है लेक्चर नंबर 6 LCM एंड HCF। चलिए करते हैं स्टार्ट और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला है वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15, 30 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जो 10, 12, 15 और 30 से पूर्ण विभाज्य हो सके। कोई भी संख्या मान लेते हैं, एक संख्या कोई x है जो 10 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 30 का भी जा रहा है। वो है संख्या सबसे छोटी है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम एलसीएम निकाल लेंगे तो वो मेरी संख्या निकल आएगी। ये एलसीएम की ही परिभाषा होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्ण विभाज्य होती है उन संख्याओं की लासा कहलाती है। तो मुझे ये देखना है कि इन संख्याओं से उसमें पूरा पूरा भाग जा सके, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? एलसीएम। लीजिए साहब एलसीएम के लिए सीधा सीधा सिस्टम ये होता है कि जैसे 10 से ये 30 कट रहा है तो फिर 10 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। यानी एक संख्या का अगर दूसरी संख्या में भाग जा रहा है तो इस संख्या को हटा देंगे। ऐसे ही देखो 15 का 30 में भाग जा रहा है तो 15 को भी हटा सकते हैं। तो बस एलसीएम कितनी संख्याओं का ले लेंगे? केवल और केवल 10 का और 30 का, सॉरी 12 का और 30 का। लीजिए साहब भाग दीजिए। 6 दूने 12 और 6 पंजे 30। हमने एक ऐसी संख्या का भाग दे दिया जिसका दोनों में भाग जा रहा था। सरल करने के लिए ऐसा कर दिया। अब देखिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2 और फिर 5 का भाग दे दीजिए तो 5 एकम 5। अब मेरा क्या आ गया? संख्या क्या आ गई? संख्या मेरी आ जाएगी फाइनली 6 इंटू 2 इंटू 5, यानी 6 दूने 12 और 12 पंजे 60। यानी कि 60 ही ऐसी संख्या होगी जिसमें 10 का भी भाग जाएगा, 12 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, 30 का भी जाएगा। ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर किन्हीं संख्याओं का किसी संख्या में भाग देने की बात करता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग चला जाए तो सीधा सीधा निकालते हैं एलसीएम। ये छोटे क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की है, यानी कि इसका निकालते हैं क्या? एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक लेवल के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 वो है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्ण विभाज्य होगी या पूर्ण विभाज्य है। मतलब एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 12 जोड़ दिया जाए तो इनसे भाग चला जाए। तो सबसे पहली चीज ये है कि पहले हम वो संख्या देखेंगे जिसमें इनका भाग चला जाएगा। तो इनका भाग किस में जाएगा? एलसीएम में। तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम किसका? 12, 15, 18, 24 और 30। निकाली साहब एलसीएम निकालोगे तो देखो हमने बताया था कि जैसे 12 का भाग 24 में जा रहा है तो फिर 12 का एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 का भाग 30 में जा रहा है तो 15 का भी लेने की जरूरत नहीं है। फिर एलसीएम ले लीजिए 18, 24 और 30। देखो बड़ी से बड़ी संख्या का पहले भाग देते हैं जिसका सब में जा रहा हो। तो 6 का भाग जा रहा है, 6 × 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। चलिए नेक्स्ट 3 का भाग दे दीजिए। 3 एकम 3, 4 फिर 5, 4 एकम 4, यहां 5 बचा और 5 एकम 5। मतलब मेरा जो एलसीएम था वो एलसीएम आ गया दोस्तों 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60 और 60 का गुणा इसमें करोगे तो 360। मतलब ये संख्या 360 ऐसी है जिसमें 12 का भी भाग जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है और 30 का भी भाग जा रहा है। लेकिन उसने ये नहीं पूछी है कि वो संख्या बताओ जिसमें इनका भाग चला। उसने ये कहा है कि वह संख्या बताओ जिसमें 12 जोड़ने पर, मतलब 12 जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो? 360 प्राप्त हो। यही तो मतलब हो गया, क्योंकि 360 में भाग जा रहा है तो वो संख्या हमें ढूंढनी है जिसमें 12 जोड़ने के बाद क्या मिल जाए? 360।
मतलब कहने का यह है 360 से वो 12 कैसी रही होगी, कम रही होगी। 360 से 12 कम रही होगी, तभी तो 12 जोड़ने पर मुझे 360 मिलेगा। तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी, फिर संख्या आपकी जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी 360 से वो संख्या 12 कम रही होगी, यानी कि 348 एकदम कैसा होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों एक बात अच्छे से दोबारा से समझ लीजिए, उसने कहा था वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 जोड़ने पर, मतलब 12 जोड़ने के बाद इनका भाग चला जाए। अब इनका भाग जाता है किसमें, 360 में, क्योंकि एलसीएम कितनी है 360। 360 में इनका भाग जाता है, 360 में भाग जाता है। अब वो कह रहा है कि वह संख्या में 12 जोड़ने पर, इसका मतलब ये है कि वो संख्या 360 से 12 कैसी रही होगी, कम रही होगी, तभी तो जोड़ने पर 360 मिलेगा। तो 12 घटा दिया तो क्या मिल गया 348, तो वो संख्या रही होगी 348। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी मेरी वीडियोस देख पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 7 घटाने पर 8, 12, 15, 24 व 30 से पूर्णतः विभाजित हो सके। मतलब मुझे करना क्या है, मुझे करना यह है कि एक संख्या ऐसी निकालनी है जिसमें से 7 घटा दिया जाए तो 8 का भी भाग चला जाए, 12 का भी, 15 का भी, 24 का भी और 30 का भी, यानी कि 7 घटा दिया जाए। यही तो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 7 घटाने पर, यानी एक संख्या ऐसी जिसमें से 7 घटाने के बाद इन सभी का भाग जा सके। तो सबसे पहले मैं वो संख्या ढूंढूंगा जिसमें इनका भाग जा सके। तो क्या निकालोगे फिर, एलसीएम निकाल दीजिए। 8, 12, 15, 24 और 30। देखो 8 का भाग 24 में जा रहा है तो 8 हटा दीजिए, 12 का भाग 24 में जा रहा है फिर 12 को भी हटा दीजिए, 15 का भाग 30 में जा रहा है तो 15 को भी हटा दीजिए। तो एलसीएम निकाल लो 24 का और 30 का। निकालिए, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 4 एकम 4, 5 एकम 5। चलिए कितना हो गया, ये हो गया आपका एलसीएम हो गया दोस्तों 120। ये वो संख्या है जिसमें इन सब का भाग जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि वो संख्या बताओ जिसमें से 7 घटाने पर। इसका मतलब ये है कि वो संख्या 120 से 7 कैसी रही होगी, अधिक रही होगी, तभी तो 7 घटाने पर 120 मिलेगा, यानी वो संख्या 120 से 7 अधिक रही होगी। तो संख्या क्या रही होगी दोस्तों, संख्या रही होगी 127। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 127। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 12, 18, 24 व 27 का भाग देने पर शेष फल क्रम से 10, 16, 22 और 25 बचे। इसका कहने का मतलब यह है कि जब 12 का भाग दिया जाए तो शेष बचे 10, जब 18 का भाग दिया जाए तो शेष बचे 16, जब 24 का भाग दिया जाए तो शेष बचे 22 और जब 27 का भाग दिया जाए तो शेष बचे 25। ये कह रहा है कि वो संख्या बतानी है जिसमें 12 का भाग देने पर 10, 18 का भाग देने पर 16, 24 का भाग देने पर 22 और 27 का भाग देने पर 25 शेष बचे। अब देखिए भागफल में और शेष फल में अंतर है 2 का। भागफल में शेष फल में अंतर कितने का है, 2 का। भागफल में और शेष फल में 2 का अंतर, भागफल में और शेष फल में 2 का अंतर। मतलब 27 भागफल है, 25 शेष बच रहा है। इसका मतलब अंतर कितने का रह रहा है, हर बार 2 का अंतर रह जाता है। मतलब चलिए नेक्स्ट, अब वो संख्या निकालनी है जिसमें इन सब का भाग जाता है 12, 18, 24 व 27। तो क्या करोगे, वही, क्योंकि जब छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12, 18, 24 एंड 27 निकाल लीजिए। बस कुछ नहीं, देखो 12 से 24 कट रहा है तो 12 को हटा दीजिए। तो एलसीएम किसका निकालोगे, 18, 24 और 27 का। भाग दे दीजिए दोस्तों, कितने का भाग चला जाएगा, हाँ भाग जाएगा, पहले मान लेते हैं 2 का दे दीजिए, 2 में 18, 2 का इसमें 12 बार, 27 में नहीं जा रहा। फिर 3 का दे दीजिए, कितने बार, 3 3 ट्रक का 9, 3 चौके 12,
3 निम्न 27। अब 2 का देना चाहो 2 का दे दो, 2 दूने 4 9, फिर यहाँ 3 और फिर 2 एकम 2, 3 यहां बच जाएगा, 9 यहां बच जाएगा। अब देखो 3 यहां है, यहां 9 है, 3 से 9 कट रहा है, फिर 3 का भाग देने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा कितने का भाग देता है 9 का। मल्टीपल कर लीजिए क्या आएगा, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 3 6 दूने 12, 12 दूने 24 और 24 निम्बे ये हो जाएंगे आपके 2 7 16, 216 एलसीएम आ गया 216। ये वो संख्या है जिसमें 18 का भी भाग जाएगा, 12 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा, 27 का भी। लेकिन उसने कहा है कि प्रक्रिया ये है कि 12 का भाग देने पर 10 शेष बचता है, मतलब अंतर रह जाता है 2 का। 18 का भाग देने पर 16 शेष बचता है। तो अगर शेष भाजक में और शेष फल में अंतर समान है, ऐसे क्वेश्चन में अगर भाजक में और शेष फल में अंतर समान है, देखो 12 का भाग देने पर 10 तो 2 का अंतर रहा, 18 का भाग देने पर 16 2 का अंतर रहा। तो ऐसी कंडीशन में जो अंतर होता है उसको घटा देते हैं, तो आंसर आपका आएगा 214। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम के अंतर्गत कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2 से भाग देने पर 1 शेष, 3 का भाग देने पर 2 शेष, क्रम से 10 का भाग देने पर 9 शेष बचे। इसका कहने का मतलब ये है कि 2 का भाग देने पर शेष बचता है 1, ये हमारा रहा भाजक और ये है शेष। जब 3 का भाग देते हैं तो 2 शेष बच जाता है। अब उसने कहा है क्रम से 10 का भाग देने पर, क्रम से का मतलब जब 4 का भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, 5 का भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, 6 का भाग देने पर 5 शेष बचता है, 7 का भाग देने पर 6 शेष बचता है, 8 का भाग देने पर 7 शेष बचता है, 9 का भाग देने पर 8 शेष बचता है और 10 का भाग देने पर 9, क्योंकि उसने क्रम से कहा है। अब देखिए भाजक और ये शेष है, शेष फल में और भाजक में 1 का अंतर है, यहां भी कितने का अंतर है 1 का, 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 मतलब समान डिफरेंस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें पहले वो संख्या निकालनी है जिसमें 1 से लेके 2 से भाग फिर 3 से भाग, मतलब इन सब का भाग जा सके, किसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। भाई 2 से कट रहा है, कौन सा कट रहा है 8 कट रहा है, 2 को हटा दीजिए। 3 से 6 कट रहा है, 3 को भी हटा दीजिए, इसकी भी लेने की जरूरत नहीं है। 4 से 8 कट रहा है, 4 को भी हटा दीजिए, नहीं कोई जरूरत नहीं है। 5 से 10 कट रहा है, 5 को भी हटा दीजिए। अब कोई नहीं कट रहा, तो 6 7 8 9 एवं 10 इनका एलसीएम ले लीजिए। चलिए इसको रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बताऊंगा आपको। इसका एलसीएम आता है मित्रों 2520। कितना आएगा 2520। 6 7 मतलब कहने का 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का जो एलसीएम आता है वो आता है 2520। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा था कि 2 का भाग देने पर 1 शेष, 3 का भाग देने पर 2 शेष, क्रम से इसी प्रकार 10 का भाग देने पर 9 शेष बचे। तो मेरा जो अंतर आ रहा है वो अंतर आ रहा है 1 का। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस अंतर को इसमें से एलसीएम में से घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2519। मतलब कहने का ये कि 2519 वो संख्या है जिसमें 2 का भाग देने पर तो शेष बचेगा कितना 1, 3 का भाग देने पर 2 शेष, 4 का भाग देने पर 3 शेष, ऐसे ही अगर 10 का भाग दोगे तो 9 शेष बचेगा। एक चीज और यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यदि वह छोटी से छोटी संख्या, ये पूछ लिया जाता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का भाग चला जाए, 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का भाग चला जाए, तो किस में जाएगा दोस्तों एलसीएम में। और 1 से 10 तक का एलसीएम क्या होता है 1 से
10 तक का जो एलसीएम होता है वो होता है 2520। ये मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया। इससे पहले जस्ट दिसंबर 2019 के सीटेट के एग्जाम के अंतर्गत सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का भाग किस संख्या में जा सकता है जो कि छोटी से छोटी हो। तो छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम। तो हमने 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकालोगे तो करेक्ट आंसर रहेगा 2520। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा मेरा मानना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 12, 15, 18 व 24 का भाग देने पर 4 शेष बचता है। मतलब एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें इनका भाग दें तो 4 शेष बचता है, वह 11 से पूर्ण विभाजित है। मतलब अगर 11 का भाग देते हैं तो पूरी पूरी विभाजित है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले 12 एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 व 24, इनका एलसीएम हम अभी ले चुके हैं। इससे पहले कितना आता है 360। ये सब लोगों को पता है, कोई नहीं रट लीजिए। अगर जिन्हें नहीं पता है तो इनका एलसीएम रहता है 360, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के सीधे सीधे आंसर भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं। तो हमारा एलसीएम कितना है 360। अब देखिए इन सब का भाग जाएगा या तो 360 में या जाएगा कितने में 360 गुणा 2 यानी कि 720 में, या जाएगा 360 गुणा 3 में यानी कि 1080। इन सभी संख्याओं का भाग 360 में भी जा सकता है, 720 में भी जा सकता है, 1080 में भी जा सकता है। आगे भी अगर 4 का गुणा करते हैं तो उसमें भी चला जाएगा, 5 का गुणा करते हैं तो उसमें भी चला जाएगा। जैसे 2 और 5 है, 2 और 5 का भाग 10 में जाता है, लेकिन क्या 10 गुणा 2 में नहीं जा सकता? तो सर बिल्कुल जा सकता है, 10 दूनी 20 में चला जाएगा। फिर 10 गुणा 3 में भी चला जाएगा यानी 30 में भी चला जाएगा। फिर 10 गुणा 4 में भी चला जाएगा। मतलब कहने का ये 10 के सभी जितने भी गुणक हैं उनमें सब में जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि 10 गुणा के में भी चला जाएगा। इन सब का भाग किस में चला जाएगा? 10 गुणा के में भी चला जाएगा। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए। तो मेरा इन सब का भाग जा रहा है 360 में, तो मैं कह सकता हूं कि 360 गुणा 2 में भी जाएगा, 360 गुणा 3 में भी जाएगा। इसका मतलब यह है कि 360 इंटू के में भी जाएगा। इनमें इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेष बचानी है कितनी? 4 शेष बचता है। मतलब 4 ज्यादा है इससे, जब तो शेष बचेगा। इस संख्या से 4 ज्यादा है, तो फिर संख्या क्या रही होगी? संख्या रही होगी दोस्तों क्या? 360 के प्लस 4। अब के की वैल्यू क्या होगी पता नहीं, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन अब हम आगे इस चीज का डिसाइड करेंगे। अब देखिए 360 के प्लस 4 एक ऐसी संख्या है जिसका इनका भाग देने पर 4 शेष बचता है और 11 का भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 11 का भाग दीजिए, 11 से भाग कितने में? 360 के प्लस 4। दोगे 11 का भाग, 11 थी या 33 और बचा कितना दोस्तों? बचा 3। 11 दूने 22, तो बचा कितना? 8। तो 8 के प्लस 4 बच गया। जबकि भाग कैसा जाना चाहिए था? पूरा पूरा भाग जाना चाहिए था। तो के की वैल्यू कुछ ऐसी रही होगी जिससे कि भाग चला जाएगा 11 का। तो के का मान रखिए 1 रखिए, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 4, यही तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 4 12। क्या 12 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता। इसी प्रकार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, रखिए 2 रखोगे यहां के की जगह, तो 8 दूने 16, 16 और 4 कितने हो गए? 16 और 4 होते हैं 20। भाई के बराबर 2 पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। भाग नहीं जा रहा। ऐसे ही 3 रखिए, 4 रखिए, सब रख के देखिए। तो के बराबर 5 रख दीजिए जरा। 5 रखोगे, देखो के की जगह 5 रखोगे, 8 पंजे 40 और 4 44, और 44 में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता। इसका मतलब संतुष्टि कहां मिली मुझे? के बराबर 5 पर मिली। मेरी संख्या क्या थी? संख्या ये थी। तो के का मान क्या रहा है? 5। तो क्या हो जाएगा फिर? के बराबर 5 रख दीजिए। जब के बराबर 5 रखोगे तो हो जाएगा 360 गुणा 5 और प्लस 4। 360 क्या रहा? 360 गुणा 5 प्लस 4 और बराबर आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1800
एक बार और अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन काफी ठीक ठाक है। उसने कहा था वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 12, 15, 18 व 24 का भाग देने पर 4 शेष बचता है। तो पहले मैं वो संख्या निकालूंगा जिसमें इसका भाग चला जाएगा। 12, 15, 18 और 24 का भाग जाएगा 360 में, क्योंकि एलसीएम है। दोस्तों 360 में तो जाएगा ही, 360 गुणा 2 में भी चला जाएगा, मतलब 720 में भी चला जाएगा। 360 गुणा 3 में भी चला जाएगा, 360 गुणा 4 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा। मैंने संख्या मान ली कि वो संख्या रही थी 360 प्लस 360 के प्लस 4, ये रही थी संख्या। ठीक है, अब इसके बाद में क्या रहा, इसके बाद में हमने देखा कि इस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा था। भाई 11 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। संख्या क्या है, 360 के प्लस 4, इसमें 11 का भाग दे दीजिए। 11 का भाग दोगे 360 में तो 8 बचेगा, तो 8 के प्लस 4 बचेगा। अब के की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे कि 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्योंकि 11 के पूरे पूरे भाग की बात की है। तो 1 रखी है, 1 रखोगे तो 8 8 और 4 12, नहीं जा रहा। 2 रखिए, 8 दूने 16, 16 और 4 20, नहीं जा रहा। ऐसे अगर के की वैल्यू आप 5 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 4 44 बटे 11, यानी कि 4 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो कहां पर संतुष्टि मिली, के बराबर 5 पर, मतलब के का मान रहा होगा 5। के का संख्या क्या थी, हमारी संख्या थी ये 360 के प्लस 4, तो फिर संख्या क्या हो जाएगी, के का मान लगा दीजिए, यानी कि 360 गुणा 5 प्लस 4, यानी क्या आ जाएगी 1804। ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन